अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ENG 201 के लेक्चर नंबर 13 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कंपोजिंग बिजनेस मैसेजेस। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, प्लानिंग बिजनेस मैसेज कि बिजनेस मैसेज को प्लान कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हमने मतलब ख्याल रखना है, क्या क्या पहले से प्रिपेयर करके रखना है। तो वो हमने सब कुछ देखा था। तो इसमें हम देखेंगे कि एक्चुअली में बिजनेस मैसेज को कंपोज कैसे किया जाता है, कंपोजिंग क्या होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग योर मैसेज, कि आपने अपने मैसेज को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, अपने ऑडियंस तक जो है उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। एंड जो सक्सेसफुल कम्युनिकेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने मैसेज को या जो है वो एक मीनिंगफुल बनाते हैं, ठीक है। दे ले ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू मेक देयर मैसेज मीनिंगफुल, वो अपने मैसेज को मीनिंगफुल बनाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। आप अपना मैसेज कंपोज कर रहे हैं तो उसमें क्या आगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसमें जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है प्रॉब्लम्स में, कि आप टेकिंग टू लॉन्ग टू गेट टू द पॉइंट। अगर आप अपना पॉइंट जो है वो देना चाह रहे हैं कि एक्चुअली में आप क्या पॉइंट बताना चाह रहे हैं, तो वो क्या आप उसको बताने में काफ़ी टाइम लेते हैं। तो इससे क्या है कि ऑडियंस जो है या जो रीडर्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, कितना उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद क्या है कि इंक्लूडिंग इररेलेवेंट मटेरियल, आप क्या कर रहे हैं, इररेलेवेंट मटेरियल जो है वो इंक्लूड करते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इररेलेवेंट मटेरियल जो है वो इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपको अपने मैसेज में जो है इंक्लूड नहीं करनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि आइडियाज़ शुड नॉट बी इन द रॉन्ग प्लेस, कि जो आप आइडियाज़ वहाँ पे दे रहे हैं अपने मैसेज के अबाउट, या आप जो मैसेज ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, उसमें आप जो आइडियाज़ दे रहे हैं वो रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो टाइम ना हो लेकिन आप वो आइडिया उसके अबाउट वहाँ पे दे रहे हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए। तो हो सकता है कि वहाँ पे वो प्लेस ना हो या वैसी वो जगह ना हो जहाँ पे आपको वो आइडिया देना चाहिए। तो ये भी एक जो है प्रॉब्लम हो सकती है कि आप ख्याल ना करें कि ये प्लेस ठीक है भी या नहीं है। उसके बाद है कि लिविंग आउट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, कि जो आप इन्फॉर्मेशन जो है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन वो वहाँ पे आप छोड़ दें। हो सकता है कि आप, जैसे एक होता है कि इररेलेवेंट आप मटेरियल दे रहे हैं, उससे क्या टाइम जो है आपका जाता है। अगर आप नेसेसरी इन्फॉर्मेशन छोड़ें या नेसेसरी मटेरियल छोड़ें हैं तो उससे क्या होगा कि जो एक्चुअली में आप चीज़ बताना चाह रहे हैं या एक्चुअली में जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं, जो आप एक्चुअली में आपने बात करनी थी, अगर आप उसी को लीव आउट कर रहे हैं, उसी को छोड़ रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि ना तो आपका कोई फ़ायदा होगा, मतलब आप जो मैसेज वहाँ पे दे रहे हैं उसका कोई फ़ायदा होगा, ना ही ऑडियंस को समझ आएगी कि एक्चुअली में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी क्या जाने जा रही है। तो आपको क्या ख्याल करना चाहिए कि आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन लाजमी दी। उसके बाद है कि प्राइम फोकस शुड बी ऑन इंक्लूडिंग द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द रीडर। अब जो रीडर को इन्फॉर्मेशन चाहिए या जो ऑडियंस वहाँ पे आपका मैसेज सुनेगी या देखेगी या पढ़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकती हैं। आप जब अपना मैसेज जो है ऑर्गेनाइज करेंगे या मतलब ऑडियंस तक देंगे, तो ये प्रॉब्लम्स आपको ख्याल रखनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स वहाँ पे ना हों। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि बेनिफिट्स ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैसेज। वेल ऑर्गेनाइज्ड मैसेज जो है उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो उसके बेनिफिट सबसे पहले क्या होता है कि हेल्पिंग योर ऑडियंस अंडरस्टैंड द मैसेज, ठीक है। अंडरस्टैंड द मैसेज क्या मतलब, जो आपकी ऑडियंस वहाँ पे आपका मैसेज सुन रही है, पढ़ रही है या देख रही है, तो वो क्या है, वो आपके मैसेज को इजीली समझ सकती है। अगर आपने अपने मैसेज को वेल ऑर्गेनाइज किया है, जो ऊपर हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं उनसे आपने बचते हुए, मतलब उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते हुए आपने अपने मैसेज को अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में, मतलब अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है, तो उसका बेनिफिट, सबसे पहले बेनिफिट क्या होगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो आपके मैसेज को जब वो समझ सकेगी एंड उसको समझ आ जाएगी कि आप एक्चुअली में मैसेज आप क्या देना चाह रहे हैं, उनको उनके लिए हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। दूसरा क्या है, सेविंग योर ऑडियंस टाइम, कि जब आप एक्चुअली में अच्छे से समझा लेंगे, अपना मैसेज जो है ऑर्गेनाइज कर लेंगे, तो ऑडियंस का टाइम उससे सेव हो जाएगा, उनको जल्दी में समझ आ जाएगी। और उसके बाद क्या है, सिंप्लीफाइंग योर कम्युनिकेशन टास्क, तो उसके बाद क्या सिंप्लीफाई कर सकेंगे आप अपने कम्युनिकेशन टास्क को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, दिया गया हमें एक लेटर एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है डिस्कस करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है वेज टू अचीव गुड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपने एक गुड ऑर्गेनाइजेशन जो है अचीव करनी है, तो उसके वेज क्या हैं। सबसे पहले है स्टार्ट विद द मेन आइडिया, कि जब आप अपनी मैसेज ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले किस चीज़ पे फोकस करें। फर्स्ट ग्रुप द आइडियाज़ एंड देन पुट इन सीक्वेंस। पहले तो आप अपने आइडियाज़ जो हैं, आप ऑर्गेनाइज मैसेज करते हैं तो सबसे पहले अपने आइडियाज़ को जो है वो ग्रुप की फॉर्म में बनाएं, देन उनको पुट करें एक सीक्वेंस में, देन अपनी कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट कैसे करेंगे, एक मेन आइडिया से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपने अपने मैसेज में सबसे पहले मेन आइडिया बताना है। मेन आइडिया क्या है, मेन आइडिया ये है कि आपने जो मैसेज का एक्चुअली में आइडिया है, मेन पर्पस जो है, मतलब टॉपिक आप कह सकते हैं कि एक्चुअली में किस चीज़ के अबाउट आप डिस्कस करेंगे उस मैसेज में, उस चीज़ के बारे में आपने बताना है।
कि हम एक्चुअली में ये बात डिस्कस करने जा रहे हैं, उसकी आउटलाइन आप कह सकते हैं आपने बतानी है। एंड उसके बाद है कि स्टेट द मेजर पॉइंट्स, उसके आपने मेजर पॉइंट्स जो हैं वो बताने हैं, मतलब मेन आइडिया जो है शुड बी सपोर्टेड बाय 3 to 5 मेजर पॉइंट्स। आपने उसमें मेजर पॉइंट्स कोई 4-5 पॉइंट्स बता देने हैं मेन आइडिया के अबाउट, एंड उसको आपने बताना चाहिए, और उसमें फर्दर क्या करना है आपने इवेंट्स देने हैं, सॉरी एविडेंस देने हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपने ख्याल करनी है। पहले क्या कि आपने अपना मेन आइडिया से स्टार्ट करना है कि एक्चुअली हमें मिस के अबाउट डिस्कस करें। दूसरा आपने उसमें मेजर पॉइंट्स देने हैं कि कोई से 4-5 पॉइंट्स, मतलब 4-5 यूँ कह सकते हैं कि पॉइंट्स आपने देने हैं जिनमें आपने फर्दर एविडेंस देने हैं, मतलब प्रूफ के साथ आपने देना है। तो इससे क्या है कि आपका जो मैसेज है वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, अच्छे से आप अपना मैसेज जो है या आप जो भी चीज़ कन्वे करना चाह रहे हैं अच्छे से कन्वे हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पे एस्टैब्लिश सीक्वेंस विद ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स में 2 आपके पास टाइप्स हैं, डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट अप्रोच। यहाँ पे मैंने रेड कलर में इसलिए हाइड किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यूज़ में भी आता है एंड आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट अप्रोच क्या होती है एंड इनडायरेक्ट को मैं आपको बता देती हूँ। इसको डिडक्टिव भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आप मेन आइडिया जो है वो पहले पुट करते हैं, देन आप एविडेंस जो है वो वहाँ पे देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट अप्रोच में पहले मेन आइडिया देन एविडेंस। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे था गुड न्यूज़ एंड गुड विल मैसेज। ये क्या होता है, इसमें आपने जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देनी है वो मिडिल पार्ट में आप देते हैं एंड इट बिगिंस विद द गुड लेटर। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, मैं इसको हाईलाइट करना जो है भूल गई थी। गुड मैसेज एंड बैड मैसेज जो है, गुड न्यूज़ मैसेज बैड न्यूज़ मैसेज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट अप्रोच, ये 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं, एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर में ये 4 चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गुड न्यूज़ मैसेज में क्या होता है कि स्टार्ट होता है गुड न्यूज़ से एंड इसमें तमाम जो इन्फॉर्मेशन नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो मिडिल में दी जाती है, मतलब दरमियान में दी जाती है। अब उसके बाद इनडायरेक्ट अप्रोच की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है आप पहले अपना जो है वो मेन आइडिया बाद में देते हैं, एविडेंस पहले देते हैं, मतलब जो प्रूफ आपने शो करवाना है उसको आप पहले देंगे, बाद में मेन आइडिया देंगे। एंड बैड न्यूज़ की बात करें तो बैड न्यूज़ जो है ये एक्चुअली स्टार्ट जो है वो न्यूट्रल स्टेटमेंट से होता है, जिसमें आप मतलब कुछ रिफ्यूज़ल टाइप बात कर रहे हैं या कुछ बैड सी बात बताने जा रहे हैं या कुछ जैसे होता है ना कुछ बुरी खबर सुनाने जा रहे हैं, तो ऐसा मतलब स्टार्ट लेते हैं। एंड बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़ मैसेज को आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर्मुलेटिंग योर मैसेज। इसमें सबसे पहले है ये एमसीक्यूज़ में आपके जो है पेपर में मैंने देखा था, ये एमसीक्यूज़ में आता है योर ड्राफ्ट मैसेज, ये चीज़। तो फॉर्मुलेट मैसेज में क्या है, योर ड्राफ्ट, योर स्टाइल, योर टोन एंड यू एटीट्यूड, ये 3 चीज़ें आपने ख्याल रखना है। योर ड्राफ्ट, कंपोजिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग योर मैसेज। कंपोजिशन, ठीक है, ये एमसीक्यूज़ में आता है। कंपोजिशन जो है ये आपकी ड्राफ्टिंग का प्रोसेस है। पॉलिशिंग इट इज़ अ लेटर स्टेप, देन आप उसको पॉलिश करते हैं। तो ये आपने याद रखना है। ड्राफ्टिंग क्या होती है बेसिकली कि आप उसको जो है वो पॉलिश कर सकते हैं, ये ड्राफ्ट कर लेते हैं। एंड उसके बाद योर स्टाइल एंड टोन, आप किस स्टाइल में बात कर रहे हैं, किस टोन में आप जो है वो मैसेज दे रहे हैं, इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। इसके लिए यहाँ पे आप फर्दर इसको रीड भी कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सो इसको आप देख लीजिएगा। एंड यूज़ यू एटीट्यूड, आई एंड वी के बजाय आपने यू का एटीट्यूड यूज़ करना है, ये पिछले लेक्चर में भी हमने देखा है, तो इसको आपने याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिवीजन दी गई है, तो यहाँ तक ही था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ जो है वो आ गई होगी। यहाँ पे सॉरी एक चीज़ मिसिंग है, एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी, ये आपको बताना भूल गई हूँ। एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी में क्या आपने फॉल्स प्रॉमिस नहीं करने, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डोंट मेक फॉल्स प्रॉमिसेस, आपने कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना, आपने पॉजिटिवली रिएक्ट करना, ऐसी चीज़ें देनी है जिससे ऑडियंस का भी पॉजिटिव रिएक्शन हो, ठीक है। आपने ट्रू रियलिटी बेस पे बात करनी है, कोई फॉल्स प्रॉमिस, कोई फॉल्स बात नहीं करनी कि जिसमें आपका कोई इफेक्ट जो है, आपकी इमेज जो है वो अच्छी ना रहे ऑडियंस की नज़र में। सो आपने जो है वो इस्टेब्लिश करनी है क्रेडिबिलिटी। तो यहाँ तक ही था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैसेज आपने जो है फॉर्मुलेट कैसे करना है, उसके बाद डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच के अबाउट भी आपको पता चल गया होगा। एंड उसके अलावा यहाँ पे हमने देखा था कि आप गुड ऑर्गेनाइजेशन कैसे अचीव कर सकते हैं, उसके वेज वो भी समझ आ गए होंगे। फर्दर हमने यहाँ पे उसके बेनिफिट्स भी देखे थे कि अगर आप एक मैसेज जो है वो वेल ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे ऑडियंस के लिहाज से, तो वो भी हमने देखा था। एंड उससे पहले हमने क्या देखी थी कि इसकी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं। तो अगर आपने बेनिफिट्स उसके हासिल करने हैं तो आपको प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना पड़ेगा, तो ये भी हमने देखा। एंड सबसे पहले हमने क्या देखा, ऑर्गेनाइजिंग योर मैसेज। तो आई होप कि ये सारे टॉपिक्स बहुत इजी थे एंड आपको समझ भी आ गए होंगे। अगर आप एक दफ़ा वीडियो ध्यान से सुनते हैं एंड एक दफ़ा हैंड आउट से पढ़ लेते हैं तो आपको ये टॉपिक जो है फिंगर टिप्स पे समझ आ जाएंगे। मतलब आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है, इसमें याद रखने वाला कुछ ऐसा नहीं है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फीडबैक लाजमी दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।